सीजन 2 पार्ट 6 की शुरुआत होते हमें दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे यूनो और डायना की फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पे कह रहा था कि नोबल्स के प्लान की वजह से मेरे स्टूडेंट को साथ में लड़ना पड़ेगा, और मुझे ये भी पता है कि वो एक दूसरे के ऊपर इजी नहीं जानने वाले, क्योंकि टूर्नामेंट है तो उन लोगों को टूर्नामेंट की तरह ही एक दूसरे के ऊपर लड़ना होगा। और हम देखते हैं डायना यूनो की फाइट शुरू होती है, पर मगर जो डायना होता है वो यूनो को बड़े आराम से हरा देता है। अगला जो मैच होता है वो सबसे हाई लेवल फाइट होती है, क्योंकि ये फाइट होती है जिन और मित्रा के बीच में। दोनों का लेवल 97 होता है, जो कि सारे स्टूडेंट में सबसे हाई लेवल होता है। पर मगर जो लड़ाई है ज्यादा खतरनाक ना हो जाए, इसलिए वो दोनों वुडन की स्वॉर्ड का यूज कर रहे होते हैं। रेफरी बताता है कि जो मैच 10 मिनट का होगा, और सेफ्टी रीजन को लेकर जो डैमेज स्टूडेंट को होगा वो उनके पीछे खड़ी हुई पुतलों के ऊपर चला जाएगा। इससे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचेगी, पर मगर एक भी डॉल गिर गई तो मैच वहीं पे ओवर हो जाएगा। हर स्टूडेंट को 3 डॉल दी गई है, पर मगर अगर जो स्टूडेंट है वो नॉकआउट हो गया तो तीनों डॉल तबाह हो जाएगी और सामने वाला पर्सन जीत जाएगा। तो रेफरी मैच को शुरू करता है। जो जिन होता है मित्रा के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा था। ऑडियंस ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है, पर मगर जो मित्रा की टीम के थे वो कहते कि मित्रा आखिरकार तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ डिफेंस क्यों कर रहे हो। ये देखने के बाद तोमोई काफी ज्यादा तारीफ करती है मित्रा की, और कहती है जो उसकी डिफेंसिंग पोजीशन है वो काफी ज्यादा कमाल की है, वो एफिशिएंटली अपोनेंट की स्पीड को नीचे गिरा रहा है। माकोटो कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, पर मगर तुम्हें देखना होगा कि जो मित्रा का अपोनेंट है वो जिन है। जिन के अलावा अगर कोई और अपोनेंट होता वो कब का रुक चुका होता। माकोटो कहते हैं कि अगर जो ये मैच जजमेंट के तौर पर डिसाइड होता तो जिन कब का जीत जाता। मैच ओवर होता है, दोनों में से कोई भी अपोनेंट नहीं हारा होता, तो रेफरी को डिसाइड करना था कि अब कौन जीतेगा। रेफरी कहता है जो जिन है वो जीत चुका है। ये देखने के बाद तोमोई कहती है कि जो आपके स्टूडेंट है कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। ये काफी हाई लेवल मैच था, पर मगर यहाँ पे तोमोई कह रही होती पर्सनली मुझे लगता है कि मित्रा को विनर होना चाहिए था, क्योंकि उसने जिन के सारे अटैक को डॉज करा और ब्लॉक भी करा। माकोटो कहते हैं कि मुझे पता है कि जिन के दिमाग में क्या चल रहा है। अगली लड़ाई मेज कैटेगरी के बीच में होती है, जो कि काफी ज्यादा बेकार लड़ रहे होते हैं, और वो अदर स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद अबेलिया और शिफू का मैच होता है। माकोटो कहते हैं कि समर ब्रेक से पहले दोनों का लेवल 1 था, पर मगर अब और हमें दिखाया जाता है कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे शिफू अबेलिया के ऊपर अटैक करती है, पर मगर अबेलिया उसे डॉज कर देती है और शिफू के ऊपर अटैक करने वाली होती है। माकोटो कहते हैं जो अबेलिया है वो काफी ज्यादा तेज है, उसने अटैक को डॉज करते करते पे इनकार्टेशन को भी पूरा कर लिया। लेकिन जो शिफू का अटैक होता है वो घूम के आता है, वापस से अबेलिया के लग जाता है। अबेलिया को उसे डैमेज भी होता है, वो नीचे गिर जाती है। शिफू अब अर्थ मैजिक का यूज करती है और अबेलिया को जकड़ लेती है, और हमें दिखाया जाता है कि अबेलिया अटैक से बाहर नहीं आ पा रही होती, इस वजह से वो हार मान लेती है। माकोटो कहते हैं कि अगर शिफू ऐसे ही करती रही मेज कैटेगरी में वो पक्का जीत जाएगी। इसके बाद हमें नोबल्स की कुछ बातों को सुनाया जाता है, जहाँ पे वो कह रही होती कितनी बेकार बात है, जो विनर है वो रैम्ब्रेंट की बेटी हुई है। मुझे लगता है कि जो उसका हथियार है उसके अंदर रेयर मटेरियल्स का यूज करा गया है। लिली कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, जो उनकी लड़ाई थी वो फेयर थी। ये देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ करा होगा। किंग भी गुस्से में कहते कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें उन्हें एडमायर करना चाहिए, ना कि उनका हौसला तोड़ना चाहिए। लूटो कहते कि उनकी फाइटिंग एबिलिटी कमाल की थी, मैं भी इम्प्रेस हो गया। अगर उन्हें गॉडेस से ब्लेसिंग मिल गई तो उसके बाद तो कमाल कर देंगी। मैं इनका अगला मैच जरूर देखना चाहूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है शिफू और इजुमो की फाइट को, जहाँ पे जो शिफू होते अर्थ मैजिक का यूज करके खुद को पूरा कवर कर लेती ताकि उसके ऊपर अटैक न लग सके। देखने के बाद जो इजुमो होता है उसके ऊपर अटैक करता है, पर मगर वो उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। शिफू एकदम से इजुमो के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पे इजुमो घायल हो जाता है। माकोटो कहते कि मेरे को लगता है कि ये मैच खत्म हो गया, और हकीकत में ऐसा हो जाता है, जहाँ पे इजुमो हार चुका था और शिफू आराम से जीत जाती है। इसके बाद शॉर्ट कैटेगरी का अगला मैच हमें दिखाया जाता है, जो कि जिन और डायना के बीच होता है, जहाँ पे जो जिन होता है आराम से फाइट करके थोड़ी देर बाद डायना को हरा देता है। माकोटो कहते हैं जो जिन है मैच के बीच अपने इनहेंस स्पेल को यूज कर रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमाल के हैं। यहाँ पे मेज कैटेगरी में लास्ट मैच शुरू होता है, जहाँ पर शिफू के खिलाफ एक ओल्ड स्टूडेंट होता है, जो कि लड़ाई में इतना अच्छा होता है कि उसको कोर्ट ऑफ लीमिया की तरफ से ऑफर रिसीव भी हुआ था। अब जो वो लड़का होता है शिफू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उससे पहले शिफू उसके नीचे गड्ढे को समन कर देती है, पर मगर अभी तक वो लड़का हारा नहीं होता, जहाँ पे रेफरी अपना डिसीजन नहीं लेता। पर मगर एकदम से शिफू उसके ऊपर बहुत सारे फायर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो लड़का हार जाता है। वो अब नीचे आके जिनसे बात कर रही होती, जिन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, लेकिन वो ये भी कहते कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। शिफू कहती कल वो होपलेस की टीम में होने वाला है, मैंने इसको बस थोड़ा सा डराने के लिए करा, पर मगर जिन कहते ज्यादा था, इसका मतलब जो ये टूर्नामेंट है तुम भी इससे अपसेट हो। शिफू कहती कि मैं ये तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ती कि तुम्हें क्या सोचना है, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। जिन कहते कि ऑफ कोर्स मुझे हाँ पता है, और वो माकोटो की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि माकोटो टीचर मुझे देखते रहना। और अगला उसका अपोनेंट और कोई नहीं इल्यूम होता है, जहाँ पे उसने काफी भारी भरकम आर्मर को पहन रखा होता है। वो जिन के पास आते हुए कहते कि जिस दिन से तुमने माकोटो क्लास को लेना शुरू करा उसी दिन से तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि मैच शुरू होता है, जहाँ पर जिन एक अटैक करके इल्यूम की तलवार को दूर उड़ाता है, पर मगर जो इल्यूम होता है अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ पे अपने
अपने तलवार को उठाकर तैयार हो चुका होता है जिनसे फिर से फाइट करने के लिए। लेकिन फिर से जो जिन होता है वो इलियम की तलवार को नीचे गिरा देता है और इलियम के ऊपर अटैक करके उसे भी नीचे पटक देता है। ये देखने के बाद इलियम रेफरी को बुलाता है। रेफरी कहते हैं कि जिन तुम काफी ज्यादा पैसिवली फाइट कर रहे हो, थोड़ा एक्टिविटी दिखाओ। जिन कहते हैं कि ठीक है, और जैसे इलियम खड़ा होता है जिन उसे लात मार देता है कि काफी ज्यादा तेज लगती है और वो उसके ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। धीरे धीरे करके जो जिन होता है इलियम के सारे डॉल को तबाह कर देता है और मैच का विनर होता है जिन। ये देखने के बाद माकोटो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है जिन से, और जो इलियम होता है वो लॉकर रूम में काफी गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है ना कि भी टीम बैटल रह रखा है। और वो अपने लॉकर को खोलते हुए कहता है ये रही, और वो दवाई को देखते हुए कहता है काफी पागलों की तरह जितने भी लोग हैं वहाँ पर मैं सबको मार दूंगा। यहाँ पर हमें दोनों कैटेगरी के फाइटर्स को दिखाया जाता है जो कि जीत चुके होते हैं, यानी कि हमारी शिफू और हमारा जिन। अब इन दोनों के बीच में बैटल होगा और इस बैटल से डिसाइड होगा कि इस टूर्नामेंट का विनर कौन है। तो मैं शिफू को देखते हुए कहती कि वो तो काफी ज्यादा एडवांटेज है जिन के खिलाफ, पर मगर मियो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। पर मगर तभी हम देखते शिफू जिन के नीचे एक स्पेल का यूज करके वहाँ पे दलदल बनाए थे और जिन उसमें धंसता चला जा रहा था। और जो शिफू होती है बिना टाइम वेस्ट करे उसके ऊपर एक काफी बड़ा फायर अटैक कर देती है, जहाँ पर जो जिन होता है वो हार गया होता है और टूर्नामेंट की विनर थी शिफू। माकोटो कहते हैं कि मेरे को यही एक्सपेक्ट था, और हमें बताया जाता है कि टीम बैटल अगले दिन होगा। यहाँ पर जो माकोटो होता है उसे पता चलता है कि मर्चेंट गिल्ड की तरफ से उसे कल गिल्ड में बुलाया गया है। यहाँ पर रैम्ब्रेंट कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए इससे अलावा कुछ और नहीं कर सकता। दरअसल हर नेशन को तुम्हारी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है। अगले सीन में तभी माकोटो के स्टूडेंट को पता चलता है कि माकोटो आज उनकी फाइट देखने नहीं आएगा। अबेले कहते क्या शिकी भी नहीं आएगा। जिन कहते हैं कि माकोटो के दोनों अटेंडर मैच देखने आएंगे। ये सुनने के बाद अबेले को बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है कि जो शिकी है वो मैच देखने आएगा। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे टीम इवेंट रूल में क्या चेंजेस हुए हैं? जिन बताते हैं कि पार्टी का टोटल लेवल 365 से कम होना चाहिए। ये सुनने के बाद मित्रा कहता है क्या हम सिर्फ 3 लोग लड़ सकते हैं? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है माकोटो के स्टूडेंट की फाइट्स को जो कि अपनी फाइट को आराम से जीत रहे होते हैं। इनकी फाइट देखने के बाद जो लिली होती है माकोटो की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। वो कहती है बहुत ज्यादा शर्म की बात है, जो माकोटो है वो दूसरे नेशन में है, हमारे नेशन को छोड़कर। अब जो माकोटो के स्टूडेंट होते हैं वो जीत चुके होते हैं। किंग उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं अरे वाह, जो ये स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। तभी किंग के अटेंडेंट कहते दरअसल जो ये स्टूडेंट है उनके टीचर का नाम कुजुनोहा है और उनकी कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी है। किंग कहते हैं अरे वाह, इस दुनिया में अभी ऐसे लोग बच रखे हैं जिनसे हमारा मिलना बाकी है। अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा नाम ज़ारा हार्डिस है और मैं रोजगार मर्चेंट गिल्ड ब्रांच का मैनेजर हूँ। माकोटो कहता है मुझे पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा आपसे अपॉइंटमेंट लेके बात करने के लिए। ज़ारा कहता है मुझे कहा गया है कि जो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी है मेरे को उसके मर्च और बाकी चीजों को डिस्कवर करना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी कंपनी के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगा रखे हैं कि तुम्हारी कंपनी को डेमंस की तरफ से सप्लाई मिलता है और तुम उसकी मदद से अपना बिजनेस को आगे ग्रो कर रहे हो। माकोटो कहते हैं कि सारे जो एलिगेशन है ये फेक है क्योंकि हम अपने ट्रेडिंग कंपनी को बड़ी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ारा कहते हैं कि मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं और बाकी चीजें हैं उसे टेम्पल ने भी अप्रूव करा है। हमने सुना है कि जो रॉ मटेरियल्स है सीधा तुम उसे मार्केट से खरीदते हो जो कि डायरेक्ट गिल्ड से डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन एक चीज बताओ, हमें तुम्हारी कार्ट या फिर वैगन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, ना ही हमारे पास उनकी लिस्ट है कि तुम्हारा मटेरियल बाय रोड ट्रैवल होके गया है। तो आखिरकार जो तुम्हारा मटेरियल है तुम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करा रहे हो? माकोटो कहते हैं कि वैसे डेमी प्लेन के बारे में नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ धोखा देना होगा। दरअसल डेमी प्लेन वही जगह है जहाँ पे माकोटो के सिविलियंस रहते हैं। माकोटो कहते हैं कि हम उसी रोड का यूज करते हैं जो कि बाकी ट्रेडिंग कंपनी यूज करती है। दरअसल हमारी जो कार्ट और वैगन है वो रैम्ब्रेंट कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड करा जाता है, इस वजह से हमारे कार्ट और वैगन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर मगर तभी ज़ारा कहता है आखिरकार मुझे ये बताओ कि तुम इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? जो डॉक्यूमेंट है उस मटेरियल का कंपेयर जो कि तुम मार्केट से परचेस करते हो उन मटेरियल का जो कि तुम अपने प्रोडक्ट में लगाते हो। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो तुम्हारे मटेरियल है वो मार्केट के अलावा कहीं और से भी आ रहे हैं। माकोटो कहते हैं कि पहली बार ऐसी इन्वेस्टिगेशन सुन रहा हूँ, मैं इसमें अपनी कॉपरेशन दूंगा। ज़ारा कहता है कि ठीक है, तो गिल्ड डिसाइड करेगा कि तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी इनोसेंट है या फिर नहीं। माकोटो कहता है कि नेचुरल नहीं है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करूं, जो इन सब चीजों में मेरा नाम लग रखा है मैं उसे क्लियर करूं। ज़ारा कहते हैं तुम काफी ज्यादा नाइब हो और मैं काफी ज्यादा अमेज्ड हूं कि तुम ऐसी ट्रेडिंग कंपनी को ऑपरेट कर पा रहे हो। माकोटो ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार मैंने करा क्या है जो कि मेरे को ये सब कुछ डिजर्व करना पड़ रहा है। माकोटो तभी कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे से चाहते क्या हो? ज़ारा तभी स्माइल करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है हमारे साथ और गिल्ड के साथ तुम शेयर करो। माकोटो अपने माइंड में सोचता है कि ये मेरे को ऐसी कंडीशन दे रहा है जो कि मैं कभी पूरी नहीं कर सकता इनको लेकर। माकोटो कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारी शर्तें हैं मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या जो ये मैटर है इसे पैसों से सॉल्व नहीं करा जा सकता? ज़ारा तभी कहता है कि तुम एक मर्चेंट बनने के लायक नहीं हो और इस झूठ से पता चल जाता है कि तुम अपने ट्रांसपोर्टेशन मेथड को हम लोग से छुपा रही हो। एक मर्चेंट कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम इसे पैसों से सॉल्व कर सकते हो? क्या बच्चे तुम्हें पता भी है तुम्हारे खिलाफ कितनी ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायतें दर्ज कर दी हैं और इसमें रैम्ब्रेंट भी इन्वॉल्व
के साथ, तो मैं तुमसे ज्यादा की उम्मीदें कर रहा था। बस तुम एक छोटे बच्चे हो जो कि अपने लक की वजह से यहाँ तक आ गया, तो तुम आज से हमें अपने मंथ का 90% पे करोगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। माकोटो कहते क्या 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। ज़ारा कहते कि तुम्हें क्या लगता है जो बाकी ट्रेडिंग कंपनी जिन्होंने तुम्हारे ऊपर शिकायतें दर्ज करी है वो तुमसे कहीं ज्यादा पैसा कमाती है? 2-4 गोल्ड कॉइन से वो थोड़ी ना मान जाने वाले हैं। माकोटो कहते हैं कि जो तुम्हारी शर्त है काफी ज्यादा गलत है। ज़ारा कहते हैं कि तुमने अभी हमें कहा था कि तुम पे करोगे। वैसे भी अब गिल्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे शॉप के अंदर ज्यादातर एम्प्लॉय डेमी ह्यूमंस हैं, तो तुम सामान को सिर्फ डेमी ह्यूमन को क्यों नहीं बेचते? अगर तुम शहर के बाहर स्टोर लगाओगे तुम अनरेस्ट्रिक्टेड होगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ फंड्स के साथ बिजनेस को नहीं खोला जा सकता, और मैं तुम्हें बता दूं इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जो फॉलोवर्स है वो कितने ताकतवर हैं। और अगर तुम हमारे ऊपर आवाज उठाओगे तो तुम्हारी कंपनी को सीधा डीमंस का साथी मान दिया जाएगा और ह्यूमंस के लिए तुम ट्रेटर मान लिए जाओगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो अपनी दुकान बंद करो, वापस शिगी में लौट जाओ। तुम्हें जो करना चाहिए तो तुमने वो नहीं करा, उसके बदले तुम्हें यही सजा मिलेगी। तुम काफी ज्यादा लेजी हो गई, और जो रैम्ब्रेंट है वो भी मेरा जो अप्रूवल है उसे मना नहीं कर पाएगा। माकोटो अपने मन में कहता है क्या मेरी वजह से रैम्ब्रेंट को परेशानी हो रही है? इसके बाद शाम को माकोटो वापस जा रहा होता है। वो याद करता है कि ज़ारा ने उसे कहा था हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बताओगी। माकोटो को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने उसे बता दिया कि माकोटो ने अपने पावरफुल फॉलोअर्स के टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करा मटेरियल्स को टेलीपोर्ट करने के लिए। माकोटो ने ज़ारा को डाइम प्लेन के बारे में नहीं बताया। माकोटो जाने के बाद सभी को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। मियो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखी होती है और वो कह रही होती कि मैं जाके उस रिप्रेजेंटेटिव को खत्म करके रख दूंगी। तो मोई कहती कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, पर मैं ऐसा करना एक अच्छा मूव नहीं होगा। मियो कहती कि मास्टर मर्चेंट इसलिए बने ताकि वो सभी लोगों को दवाई प्रोवाइड कर सके। वो ह्यूमंस की और डेमी ह्यूमंस की मदद करना चाहते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को आखिरकार प्रॉफिट की क्यों पड़ी है? तो वही कहती क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलता है। और वो माकोटो को कहती कि आप तो डीमंस के साथ अपने अलायंस बनाने ही वाले थे। मियो कह रही होती है मेरे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं मुझे नहीं लगता कि मास्टर को किसी और को सर्व करना चाहिए। माकोटो कहता है कि तुम सही कह रही है, मुझे डीमन के साथ रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। एक बार फेस्टिवल ओवर हो जाए तो मैं उस लैंड को एक्वायर करूंगा जो कि तुमोई ने ढूंढी थी। मैं डीमंस के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखूंगा और ह्यूमन के साथ जो अपना बिजनेस है उसे कंटिन्यू रखूंगा। माकोटो की बात सुनने के बाद सभी लोग उसकी बातों पे हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, और वो कहते कि आपने ठीक कहा। माकोटो कह रहा होता है कि कैलिलियन जो कि एलिसन का एक पार्ट हुआ करता था, ये दरअसल मेरे पेरेंट्स की होम कंट्री हुआ करती थी। मेरे पेरेंट्स यहीं पे मिले और यहीं पे वो एडवेंचर बने और यहीं से उन्होंने दुनिया को ट्रैवल करना शुरू करा था। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये मेरी भी होम कंट्री है। सुनने के बाद जो शिकी होता है वो कहता है जो एवा और लूरिया है वो भी तो यहीं से बिलोंग करते हैं ना। माकोटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, ये भी उनकी होम कंट्री है, तो मैं उन लोगों से एक डिसीजन लेने वाला हूँ। अगर वो हाँ करते हैं, पर मैं तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है तो मैं काफी ज्यादा हंस रही होती है और कहती है मास्टर ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शिकी माकोटो कहते हैं कि आपने ठीक कहा, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड की तरह काम कर सकता है जो कि हमारी करंट सिचुएशन को सॉल्व कर देगा। मियो माकोटो कहती कि जो आपका डिसीजन है मेरे को उससे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। माकोटो सुनने के बाद अपने मन में कहता है इन सभी ने मेरी चॉइस को एक्सेप्ट करा तो मैं और ज्यादा हेजिटेट नहीं करने वाला। जो वो दो हीरोज हैं वो ह्यूमन की तरफ हैं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो तीसरा मैन यानी कि मैं हूँ जो कि अर्थ से बिलोंग करता है, जो कि डीमंस के कुछ एक्शन को ओवरलुक करेगा, तो बेकार गॉडेस तुम्हें इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले सीन में हमें कैलिलियन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे इलियम और लूरिया होते हैं। ये उनके बचपन की एक मेमोरी होती है जहाँ पे इलियम कह रहा होता है कि मैं और लूरिया तुम दोनों मिलकर साथ में एक दिन लड़ेंगे। लूरिया भी हाँ करती है। इलियम स्माइल करते हुए खड़ा होता है, कहता है कि मैं इलियम होपलेस हाउस का दूसरा बेटा, मैं सभी से प्रॉमिस करता हूँ मैं नोबिलिटी के अंदर करप्शन होने नहीं दूंगा और जो नोबल है वो नोबल की तरह बिहेव करने चाहिए। हम लोग कमजोरों का साथ देंगे। जो लूरिया होती है इलियम को देखते हुए कहती है कि तुमने ठीक कहा। इलियम अपने मन में कहता है जो ये नजारा है मेरे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ये बात वो प्रेजेंट में कर रहा होता है। वो कहता है कि जो वो मेमोरी है अभी तक मेरे साथ है, और वो लॉकर में से एक नेकलेस या फिर एक ब्रेसलेट, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, उसे बाहर निकाल लेता है जो कि अजीब ढंग से ग्लो कर रही होती है। यहाँ पे दूसरी ओर माकोटो कह रहा होता है कि ज़ारा ने मुझे रियलाइज करा दिया है मैं बिल्कुल भी अच्छा मर्चेंट नहीं हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं डीमंस के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाऊं। इसकी वजह से जो ये सिटी है मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इसके बाद से मैं रोज गार्ड में नहीं रह पाऊंगा। जो आखिरी चीज मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर सकता हूँ वो ये है, पर तभी वो रोना का दिया हुआ लेटर को बाहर निकालता है, उसे टेलीपैथी के थ्रू बात करने लग जाता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये टूर्नामेंट खत्म हो जाता है क्या तुम जो रोज गार्ड में डीमन छुप रखे तुम्हें जाने के लिए कह सकती हो। रोना कहती पर मैं क्यों। माकोटो बताता है जिन और एबेलिया के लिए। दरअसल यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि अजीब एक्ट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि फेस्टिवल में और ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो जाए। रोना कहती कि ऐसी बात है, पर मैं जिन और एबेलिया को ज्यादा टाइम से नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ पढ़ाई करी है। माकोटो कहते कि ऐसी बात है तो अब मुझे अपने प्लान को मोशन में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे जो रोना होती जाते समय एक इवल स्माइल कर रही होती है। हमें पता चलता है कि माकोटो ने अपनी शॉप में
एवा को बुलाया होता है जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है। एवा माकोटो की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने अपने स्टूडेंट को काफी अच्छी नॉलेज दी है और काफी अच्छी स्किल्स सिखाई है। उनका जो मैच था वो देख के मजा आ गया। माकोटो कहते कि नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो सभी उनकी मेहनत थी जिस वजह से वो जीते। माकोटो कहते हैं पर मगर एवा मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और माकोटो और एवा बात करने लग जाते हैं पर मगर हमें उनकी बात नहीं सुनाई चाहती। एवा थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती कि तुम सीरियस हो? माकोटो कहते कि मैंने कई बार सोचा और अब ये मेरा फाइनल डिसीजन है। माकोटो अपने मन में कहते हैं कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे अकेडमी छोड़ के जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मेरे को अपने स्टूडेंट के एफर्ट को देखना होगा। उसके बाद माकोटो आ चुका होता है अपने स्टूडेंट के एफर्ट्स को देखने के लिए और वो तोमोयो मियो से कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट कैसा लड़ते हैं। वो दोनों बताते कि वो काफी ज्यादा अच्छा लड़ते हैं। जिन और मित्रा की फाइट भी कमाल की थी। तोमोयो कहती है मैंने मित्रा से कहा है, उसकी बैटल अच्छी थी तो मैं पर्सनली उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहूंगी, पर मगर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या दूं। रिवॉर्ड में अब वो मेरे साथ फाइट करेगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं होगी। इसके बाद हमें माकोटो के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, वो बात कर रहे होते तोमोयो और मियो का लेवल 50-100 के पार है। ये बात सुनने के बाद बेचारे मित्रा की फट चुकी होती क्योंकि उसे तोमोयो से फाइट करनी थी फेस्टिवल के बाद। चिकी आते हुए कहते कि सभी लोग तैयार है, फाइनल बैटल की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं कि हाँ अब वक्त आ चुका है हमें अपने स्किल्स को दिखाने का। इसके बाद जो इल्यूम होता है वो अरेना में खड़ा होता है पर मैं उसे देख के लग रहा था कि उसके हाथ खराब होती जा रही है। जो तोमोयो होती है इल्यूम को देख के बता देती है कि किसी तरीके की एबिलिटी का यूज कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और ये उसका साइड इफेक्ट है, इसी वजह से काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। माकोटो कहता है शिकी सारे स्टूडेंट कैसे हैं? शिकी बताता है दरअसल जो सभी स्टूडेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो रॉक पेपर सीजर खेल के ये डिसाइड करेंगे कि अरीना में कौन आएगा। और मास्टर मैं आपको बता दूं दरअसल जो इल्यूम है वो किसी चीज का यूज कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने में, पर मगर जो उसने डिवाइस पहन रखा है मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आखिरकार वो किस टाइप में उसकी मदद कर रहा होगा। वो एमुलेट डिस्गाइज्ड है और देख के लग रहा है कि वो उसकी मैजिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो हर चीज को एब्जॉर्व करता है। तो वो कहती है उसे देख के मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है और काफी बुरी भी। माकोटो कहते हैं कि स्टूडेंट को जो भी वेपन चाहिए होंगे वो उन्हें दे देना फाइट करने के लिए। इल्यूम कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेल के इल्यूम, इज़ुमो और जिन जीत चुके होते हैं फाइट के लिए और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो रो रहे होते हैं कोने में बैठकर क्योंकि उन्हें फाइट करने का मौका नहीं मिला होता। इल्यूम कह रहा होता है कि इन सभी को मैं क्रश करके रख दूंगा। इज़ुमो कहते हैं कि इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को फील हो रहा है। और जो रेफरी है उसे पता है पर मगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वो कुछ नहीं जानता। इल्यूम कह रहा होता है कि मैं दो जनों को नहीं भूल सकता, पहली है हिबिकी। और इल्यूम ने हिबिकी से फाइट करी और वो हार चुका होता और बात करते हुए कहता है कि काश मैं स्कूल छोड़ पाता और तुम्हारी मदद कर पाता, पर मगर हिबिकी कहती है नहीं तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले जो तुम्हारी पढ़ाई है तुम उसे कंप्लीट करो और जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तुम वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी मदद लेके बहुत सा अच्छा लगेगा और हम दोनों आपस में फाइट करेंगी। इल्यूम कहते हैं कि मैं हिबिकी को नहीं भूल सकता, उसने मेरे सपनों को उड़ान दी और एक शेप दिया। और दूसरी पर्सन है लूरिया और हमें पास के एक सीन को दिखाया जाता है जब लूरिया कहीं पे जा रही थी। इल्यूम उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो लूरिया हो ना, लेकिन वो उसे पहचान नहीं रही होती। इल्यूम कहते हैं कि मैं होपलेस फैमिली का दूसरा बेटा हूँ। इल्यूम क्या तुम मुझे भूल गई? हम बचपन में साथ खेला करते थे कैलिलियन में। पर मगर तभी वहाँ पे इल्यूम के दोस्त आते हुए कहते हैं कि हमने लेक्चर में सुना जो कैलिलियन है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है इन्विजन में। इल्यूम कहते हैं कि तुमने ठीक कहा और दरअसल तुम्हारे सामने जो लड़की है ये दरअसल एशलैंड रॉयल फैमिली की डॉटर है, कैलिलियन की एक रॉयल फैमिली में से। लेकिन एक बंदा कहता है उन्हें तो डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और कैलिलियन के सारे जो नोबल है वो तो मारे जा चुके हैं। इल्यूम ये सुनने के बाद कहते हैं कि चुप हो जा, ऐसे मत बोलो। और एकदम से इल्यूम लूरिया से माफी मांगते हुए कहते हैं मेरे दोस्तों की तरफ से मुझे माफ कर देना। लूरिया कहती है कोई बात नहीं और हाँ मैं ही लूरिया हूँ। इल्यूम कहते हैं क्या तुम अभी भी ऐसे कपड़े पहनती हो? वो कहती कि हाँ। इल्यूम पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? लूरिया कहती है मुझे नहीं पता, उस टाइम बचपन में मैं छोटी थी और जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने सेफ्टी के लिए मेरे को यहाँ पर भेज दिया। इल्यूम कहते हैं कि जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और रिलीफ फील हुआ कि लूरिया जिंदा है, इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन वो बात जान के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि लूरिया को वो प्रॉमिस याद नहीं है जो कि हमने बचपन में करा था उस समय पे जब हम दोनों फ्लावर फील्ड पे थे। पर मगर तभी इल्यूम के दोस्त कहते हैं क्या तुमने अपने ही लोगों को अबेंडन कर दिया और तुम यहाँ पे भाग के आ गई? तुम्हें दुश्मनों से लड़ना चाहिए था, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। इल्यूम कहते हैं कि ये बात तो ये लोग ठीक कह रहे हैं, जिंदा रहने के लिए तुम अपनी नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अबेंडन कर सकती हो? लूरिया कहती है कि मेरे को लगता है कि तुमने कभी डेथ को फील नहीं करा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी है। मुझसे इस तरीके से बात करने का तुम लोगों के पास कोई भी हक नहीं है। ये सुनने के बाद इल्यूम के दोस्त कहते हैं कि तुमने हमें ऐसा कैसे कह दिया, डरपोक कहीं की। लूरिया कहती डरपोक तुम हो जो कि कमजोरों को बुली कर रहे हो। जब तुम खुद की जान वार पे नहीं लगा सकते तो तुम्हें दूसरों को ऐसा कहने का कोई भी हक नहीं है। इल्यूम कहता है कि अरे नहीं मैं तो बस। लूरिया कहती कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे काम है और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यहाँ पे जो इल्यूम का दोस्त होता है धक्का मार देता है। माकोटो भी ये सब पीछे से देख लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। इसके बाद जैसे हमें याद है माकोटो और शिकिने ने बहुत ज्यादा पेला होता है। इल्यूम कहता है कि मेरे को इसके बाद याद नहीं करना क्या क्या हुआ है, पर मगर मैं फिर से लूरिया से मिलने जा सकता था। लेकिन न जाने क्यों माकोटो हमेशा मेरे बीच में आ जाया करता था। जैसे कि हमें पता है जब वो गली में होता है उसके पास एक लड़की आके उसे दवाई देके चली जाती है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। और दरअसल जो मेडिसिन होती है वो मैजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट कर
देती है। इल्यूम को माकोटो को हराना था, इस वजह से उसने दवाई को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, पर मगर धीरे धीरे कर उसकी बॉडी वीक होती चली गई। पर मगर उसके अंदर जुनून था कि उसे माकोटो को हराना है, तो वो फिर से उसी लड़की के पास आता है, कहता है कि तुम्हारे पास और इफेक्टिव मेडिसिन है। वो लड़की हाँ करती है, पर मगर बताती है इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी है। पर मगर इल्यूम कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो मेडिसिन दे दो। और इल्यूम उस मेडिसिन को कंज्यूम करने लग जाता है और वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वो उसे मैजिकल एम्यूलेट भी दे देती है। और ये लड़की कोई और नहीं रोना होती है। इल्यूम कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बॉडी का कब से यूज करा जा रहा है और मेरी बॉडी के अंदर मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। फाइट शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है यूनो और इज़ुमो फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करते हैं और अपनी स्पीड को बूस्ट कर देते हैं और पीछे खड़े हुए बंदों से फाइट करने निकल जाते हैं। और जो हमारा जिन होता है वो इल्यूम से अकेले फाइट कर रहा था, लेकिन जिन को एहसास हो चुका होता है जो इल्यूम है इस बार उसके अटैक काफी ज्यादा भारी होते हैं। और एकदम से हम देखते हैं जो जिन होता है उसको इज़ुमो लात मार के पीछे कर देता है। जिन कहता है कि तुमने मेरे टीचर के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जिन कहते हैं कि दोस्तों मुझे माफ करना, पर मगर मैं तुम लोगों के बिना ही अब शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इज़ुमो होता है गुस्से में कहता है माकोटो मैं तुझे क्रश करके रख दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो जिन के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। यहाँ पर जो यूनो होती है उसने अपना भाला एक बंदी के ऊपर फेंक के मारा था, उसे नॉकडाउन कर दिया होता है। और जो हमारे यहाँ पे इज़ुमो होता है वो अपनी पावर्स का यूज करके सभी को जमा रहा होता है और यूनो उनके मुंह पे पंच और अपने किक्स का यूज करके उन्हें हरा दे रही होती है। टोटल अब यहाँ पे 4 लोग हार चुके होते हैं और वो अपना भाला उठाते हुए कहती कि इज़ुमो देखो मैं जीत गई। इज़ुमो कहते कि हाँ तुमने मुझे हरा दिया और वो कहते कि शॉर्ट इनकांटेशन विंड ब्लेड के ऊपर भारी पड़ जाती है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि इल्यूम से फाइट कर रहा होता है। इज़ुमो कहते कि तुमने हमारा वेट क्यों नहीं करा, हमने प्रॉमिस करा था कि हम तीनों साथ में लड़ेंगे। पर मगर जिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए इल्यूम से फाइट जारी रखता है और वो इल्यूम के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा टफ हो चुके हो, पर मगर बात इतनी ही नहीं है क्योंकि तुम मेरे से नहीं जीत सकते। यहाँ पे यूनो कह रही होती है अरे यार हमारे से फाइट करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं। इज़ुमो कहते कि 1 मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है। जिन ने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करा पर मगर फिर भी इल्यूम की डॉल को कोई भी अटैक नहीं हुआ। वो अटैक इतना ताकतवर था कि वो नॉकडाउन हो जाए। यहाँ पे हमें इल्यूम को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो नशे में हो और वो जिन के ऊपर अटैक कर रहा था पर मगर वो एक भी ढंग से लैंड नहीं कर पाता। ऑडियंस को पता चल चुका होता है कि इल्यूम के साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कुछ पर्सन कह रहे होते कि उसने नशा करा है या ऐसा ही कुछ, पर मगर तभी जिन कहता है कि देखो तो इल्यूम है वो फाइट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहीं पे फाइट रोक देनी चाहिए। पर मगर रेफरी कहता है जो इज़ुमो इसकी डॉल डैमेज नहीं हो रखी है और वो भी फाइट करना चाहते तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इल्यूम यहाँ पे पागलों की तरह कह रहा होता है कि मेरे को हीरो की पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आया था, पर मगर तुमने सब कुछ खराब कर दिया माकोटो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन कहते कि तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें माकोटो कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ और पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चीटिंग करके इस मैच में उतरे हो, तुम्हारी जो हालत है वो खराब हो चुकी है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे कहते हुए जिन इल्यूम के मुंह पे एक लात मार देता है और इज़ुमो यूनो से वो कहते कि आओ मेरे साथ फाइट करो, हम तीनों मिलकर से हरा देंगे। ऐसे कहते हुए जिन इल्यूम के मुंह पे तलवार मार देता है, पर मगर जो इल्यूम होता है उसे अपने दांतों से जिन की तलवार को पकड़ लिया होता है। जिन अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए इल्यूम को हवा में उठा देता है और कहते क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या हरकतें कर रहे हो। इज़ुमो इल्यूम के ऊपर एक बवंडर का अटैक करता है और वो हवा में उड़ चुका था। इज़ुमो यूनो से कहता है कि तुम्हारे पास 20 सेकंड है इल्यूम के ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहती कि ठीक है और हम देखते हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यूनो हवा में कूद के इल्यूम के छाती में भाला मार देती है और काफी सारे अटैक करती है। माकोटो कहते अरे वाह ये कॉम्बो अटैक तो ऐसा लग रहा है कि मैं जापानीज मूवी देख रहा हूँ। यूनो कहती कि तुम्हें वेपन खाने का बहुत ज्यादा शौक है ना, इल्यूम इस वेपन को खा के दिखाओ। और ऐसा कहने के बाद वो अपना भाला इल्यूम के मुंह पे मार देती है और जो इल्यूम होता है वो नीचे जाके गिरता है। यूनो कहती कि मैंने उसे हरा दिया और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर मगर तुरंत ही वो नीचे गिरने वाली होती है। जो हमारा इज़ुमो और जिन होता है उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, पर मगर यूनो मैजिक का यूज करके बच जाती है और हमारे जिन और यूनो का मुंह आपस में टकरा जाता है। यूनो कहती है अरे मेरी चिंता तुम क्यों कर रहे थे, थोड़ा बहुत फ्लोटिंग मैजिक मेरे को भी आता है। वो कहते अरे मैडम तुम्हारी बहुत कृपा, बहुत पहले बता दिया। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि जो ये बात हो, पर मगर तुमने इल्यूम के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करा। वो कहती कि हाँ और जो ये सेम अटैक है मैं जोया के ऊपर भी करूंगी। हमें दिखाया जाता है जो इल्यूम होता है वो हार चुका होता है, उसके सारी डॉल्स भी टूट चुकी थी। जहाँ पे जो तोमोई और मियो होते हैं यूनो के अटैक की तारीफ कर रहे होते हैं। माकोटो कहते हैं कि ठीक है मैं अपने स्टूडेंट से मिलके आता हूँ और इल्यूम को भी मैं देख लूंगा, पर मगर इल्यूम के गले में जो डिवाइस होता है वो काफी जोर से चमकने लग जाता है और उससे काफी मैजिक एनर्जी बाहर फ्लो हो रही थी। तोमोई कहती क्या ये काफी ज्यादा अजीब फ्लो है। मियो कहती कि वो उसकी इमोशन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। हमें दिखाया जाता है जो एमुलेट होता है बाकी स्टूडेंट की एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों को खींच रहा होता है। चिकी माकोटो के पास आता है, वो कहता है कि इल्यूम के लिए बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, वो इंसान नहीं रहा, अब वो म्यूटेंट बन रहा है। माकोटो कहता है म्यूटेंट, आखिरकार किसी ने इसके साथ ऐसा क्यों करा और ऐसा कोई करना क्यों चाहेगा। शिकी बताता है मास्टर एक ऐसी पर्सन है जो कि ऐसा कर सकती है और वो कोई और नहीं रोना है। माकोटो कहता है रोना, पर मगर उसने ऐसा क्यों करा, उसने तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, उसने मुझे ये भी कहा कि जिन और बाकी बच्चों के साथ वो पढ़ चुकी है तो वो कुछ
कुछ नहीं करेगी। चिकी कहता है क्या आपको रूना ने ऐसा कहा कि रोजगार के अंदर वो कुछ नहीं करेगी? माकोटो कहता है कि नहीं तो, पर मगर चिकी कहता है कि अगर उसने कहा है कि वो बच्चों के साथ कुछ नहीं करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोजगार के साथ कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि जो डीमन होते अपने प्रॉमिस पूरा करते हैं। माकोटो कहता है कि डीमन के साथ जो मेरा मिलना था वो गलत था, तो मोई कहती है कि डीमन के साथ दोस्ती करना मेरे को लगता है इतना सही नहीं रहेगा। मियो कहती है कि सभी लोग मास्टर को धोखा देते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। माकोटो कहते हैं अगर सर्कस डांस को देखे क्या ये पॉसिबल भी है? जिसके बाद हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे माकोटो ने एवा से बात करी थी। उसने उससे पूछा था क्या तुम अपनी होमलैंड वापस लेना चाहोगी? माकोटो के मन में चल रहा था कि मैं कैरिलियन को रिस्टोर कर लूंगा और मुझसे और मेरी कंपनी से जो छुपे हुए राज हैं मैं कैरिलियन में वहाँ पे वो छुपा सकता हूँ। पर मगर जो सीन होता है प्रेजेंट में आता है, माकोटो अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रूना कहती है जो बाकी चीजें हैं काफी ज्यादा अच्छी जा रही है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रिंसेस लीनिया और जो किंग है उसे इस इवेंट में पकड़ लूंगी। माकोटो अगर तुम डीमन में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम इस चीज को भूल जाओ और पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। यहाँ पे हमें इलियम को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि लूरिया बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि टाउन के बहुत सारे लोग इलियम की तरह हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी में भी अजीब अजीब चीजें होती जा रही होती हैं और जिन जिन के साथ ये हो रहा था उन्होंने वही एमुलेट पहन रखा होता है जो कि इलियम ने पहन रखा था। दरअसल वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। इसी के साथ हमारा पार्ट 6 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।